नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी एक लेख पर आधारित है, नीलकंठ शिव, करुणा और निस्वार्थता का प्रतीक। और ये लेख भगवान शिव के एक बहुत खास रूप पर रोशनी डालता है। जी हाँ, ये कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन की उस जानी पहचानी घटना से। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अमृत पर इतना ध्यान देते हैं कि उस मंथन से निकली एक और भयानक चीज को लगभग भूल ही जाते हैं। मेरा मतलब है हलाहल विष। बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे उस विष ने शिव को नीलकंठ बनाया। और ये पूरी कहानी खासकर उस लेख के नजरिए से हमें निस्वार्थ होने और करुणा के बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए इस कहानी के अहम पहलुओं को जरा समझते हैं। तो जैसा कि लेख में बताया गया है, कहानी की शुरुआत होती है देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन से। उनका मकसद था अमरता का वरदान देने वाला अमृत निकालना। इसके लिए उन्होंने क्षीर सागर मतलब दूध के विशाल सागर को मथना शुरू किया। पर जो निकला वो सिर्फ अमृत नहीं था। सही कहा। अमृत निकलने से मतलब काफी पहले ही समुद्र से निकला हलाहल नाम का जहर। जी। लेख इस बात पे काफी जोर देता है कि ये कोई मामूली विष नहीं था। हाँ। इसकी गर्मी और जहरीलेपन से पूरी सृष्टि के जलकर राख हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। हाँ, और देवता और असुर जो अमृत के लिए एक तरह से लड़ रहे थे, वो भी इस भयानक विष के सामने बिल्कुल बेबस थे, डरे हुए थे। जरा सोचे कैसी स्थिति रही होगी। पूरी दुनिया पर विनाश का साया और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। लेख के अनुसार इसी घबराहट और लाचारी में सब भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्हें शिव की अपार करुणा और दूसरों का भला करने की उनकी जो फितरत है, उसी पे आखिरी उम्मीद थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है, शिव का फैसला। उन्होंने इस स्थिति की गंभीरता को समझा। लेख बताता है कि उन्होंने वो कदम उठाया जो शायद ही कोई और उठाने की सोच भी सकता था। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, ये उनके स्वभाव की, उनके करुणा भाव की बात थी। बिल्कुल सही। उन्होंने उस जानलेवा विष को पीने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जैसा लेख में भी इशारा है, उन्होंने विष को पूरी तरह पिया नहीं, मतलब पेट में नहीं जाने दिया, बल्कि उसे अपने गले में, अपने कंठ में ही रोक लिया। अच्छा। हाँ, ये अपने आप में एक असाधारण काम था। सृष्टि को बचाने के लिए खुद को इतने बड़े खतरे में डालना। और इसी वजह से उस भयानक विष के असर से उनका गला, उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया, मतलब वो जिसका कंठ नीला हो। जी। लेख इस बात को साफ करता है कि ये काम उन्होंने किसी फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए परम निस्वार्थ भाव से किया। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और यही इस कहानी का सार है, जैसा लेख रेखांकित भी करता है, निस्वार्थ बलिदान। शिव ने खुद कष्ट सहा, उस विष की पीड़ा को अपने गले में धारण किया, ताकि बाकी सब, पूरी सृष्टि सुरक्षित रह सके। ये दूसरों के लिए खुद को दांव पर लगाने का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इस कहानी से, खासकर इस लेख के नजरिए से, हमें असल में क्या सीख मिलती है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, लेख इसे सिर्फ कहानी नहीं मानता। वो कहता है कि ये एक सीधी और बहुत गहरी सीख है कि जब मुश्किल हालात हों, चाहे वो व्यक्तिगत हों या सामूहिक, तब बिना किसी निजी लाभ की उम्मीद किए दूसरों की मदद के लिए आगे आना, वही असली इंसानियत है, वही महानता है। ये सिर्फ दया दिखाना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से, एक्टिवली दूसरों का दुख हरने की कोशिश करना है। मतलब ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना कितना जरूरी है। शिव का नीलकंठ रूप एक तरह से इसी निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गया। हाँ, और अगर हम इसे आज के समय से जोड़कर देखें, जैसा लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है, तो ये कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज जब हम अपनी जिंदगी में या दुनिया में अलग अलग तरह के संकट देखते हैं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हों या सामाजिक हों या फिर व्यक्तिगत ही क्यों ना हो, तब ये निस्वार्थ भाव से काम करने की भावना, दूसरों के हित को सबसे ऊपर रखने की जो सोच है, वो कितनी प्रासंगिक है, कितनी रेलेवेंट है। वाकई ये सोचने वाली बात है। तो नीलकंठ की ये कथा सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये करुणा, निस्वार्थता और जिम्मेदारी उठाने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। शिव ने विष पीकर हमें सिखाया
कि कैसे दूसरों की रक्षा के लिए खुद कष्ट उठाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये हमें इसी विचार के साथ छोड़ जाती है कि क्या आज के दौर में हम में से हर कोई अपने अपने स्तर पर किसी ना किसी रूप में, शायद थोड़ा ही सही, पर क्या हम दूसरों के लिए विष पीने को, मतलब कि निस्वार्थ भाव से कोई जिम्मेदारी लेने या कष्ट उठाने को तैयार हैं? इस पर सोचना जरूरी है।